Assalamualaikum respected parents and dear students. I am Sir Wajahat from Midasia Foundation Academy. I am your science teacher and today we discuss about the class 7. Topic is periodic table. आज जो आपको periodic table के अंदर मैं चीज़ें बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को जो है वो आप पढ़ते हैं किस तरीके से हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक मौजूद हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अपनी आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है आपका पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल हमारे पास वो टेबल कहलाता है जिसमें हम डिस्कवर होने वाले तमाम एलिमेंट्स को पुट करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसका वर्ड है, इसका मतलब ही अगर आप इस पर गौर करें तो इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो वर्ड यूज़ हो रहा है पीरियड, इसका मतलब होता है दौरानिया। दौरानिया मतलब यानी जैसे जैसे टाइम इंटरवल गुज़रने के साथ साथ एलिमेंट डिस्कवर होते रहे और उन्हें जिस टेबल के अंदर इंसर्ट करते गए, जिस टेबल के अंदर रखते गए, हम उसे नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो तमाम तर एलिमेंट अरेंज किए जाते हैं उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से। ठीक है, जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, अगर आप ये डायग्राम देखो तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किए गए हैं और एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज उस तरीके से किए गए हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहा वैसे वैसे एलिमेंट को जो है वो अरेंज करते गए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पहला जो हमारे पास है एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। इसके बाद आइए हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2। लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते गए वैसे वैसे एलिमेंट्स को जो है वो इनमें टेबल के अंदर जो है वो इंसर्ट करते गए। ठीक है, टोटल अब तक जो हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं वो एलिमेंट है तकरीबन 118। इस पीरियोडिक टेबल को जो है वो 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस, पी, डी और एफ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पीरियोडिक टेबल जो है वो मैं इनके नाम बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आपकी बुक में जो है वो इनसे रिलेटेड कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसको सिर्फ ये याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल को जो है वो हम 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड करते हैं। अच्छा बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अरेंज किया जाता है ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही होती है हम इसे नाम देते हैं ग्रुप का। जैसे हीलियम हमारे पास जो है वो ग्रुप 1 के अंदर आएगा, बेरियम हमारे पास ग्रुप 2 के अंदर आएगा, स्कैंडियम ग्रुप 3 के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल लें तो वर्टिकल जो है ये हमारे पास कहलाते हैं पीरियड्स। ठीक है, हीलियम फर्स्ट पीरियड है, लिथियम सेकंड है, सोडियम थर्ड है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं पीरियड्स। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो तमाम तर एलिमेंट्स हैं हमारे पास हीलियम। ठीक है, वो तमाम तर एलिमेंट्स हैं हमारे पास हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये तमाम तर एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इनमें इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अगर बात करें तो ये तमाम तर एलिमेंट जो ग्रुप 1 के अंदर आते हैं इन्हें कभी कभी जो है वो एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट को अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 8 होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन उससे कम जो है वो नहीं होते हैं। फिर एल्कली मेटल्स जितने भी होते हैं जैसे हमारे पास सोडियम है, ये सॉफ्ट होते हैं और ये आसानी जो है वो आप नाइफ से भी इनको कट कर सकते हो। ठीक है, अब आइए ग्रुप 7 के ऊपर। ग्रुप 7 को जो है ये नाम दिया जाता है हीलियम का और ग्रुप 7 में जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेंसिन। ठीक है, ये तमाम तर वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास किस में आते हैं, ग्रुप 7 के अंदर आते हैं। अब अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो ग्रुप 7 में पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम इन्हें नाम देते हैं हैलोजेंस का। ये
हैलोजन्स जो होती हैं ये हमारे पास कलर्ड गैसेस होती हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, ठीक है। ये रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि इनके जो आउटर शेल होता है उस आउटर शेल में एक एम्प्टी स्पेस जो है वो मौजूद होता है, एक खाली जगह पाई जाती है, यानी एक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो जगह होती है, लिहाजा ये जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम आए ग्रुप 8 पे, तो ग्रुप 8 जो है ये हमारे पास आते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, हैसियम, मेरिटिनम और डर्मस्टेडियम, ठीक है। ये तमाम तर हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 8 के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनके कैरेक्टर की बात करें तो ग्रुप 8 के अंदर हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं नोबल गैसेस, ठीक है। इससे पहले जो हमने ग्रुप पढ़ा था उसके अंदर जो हमारे पास थी वो थी हैलोजन गैसेस। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास कौन सी हैं? नोबल गैसेस। ये बहुत ज़्यादा फेमस गैसेस कहलाती हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्प्लीटली होते हैं, यानी इनका आउटर शेल जो है वो कंप्लीट होता है, लिहाजा आउटर शेल कंप्लीट होने की वजह से ये जो है वो रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। इससे पहले जो आपने 2 ग्रुप पढ़े उनके अंदर क्या था कि आउटर शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो स्पेस मौजूद था, उसमें और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते थे, लिहाजा वो रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन इस ग्रुप के अंदर हमारे पास जो आउटर शेल है वो कम्प्लीटली फुल है इलेक्ट्रॉन से, लिहाजा ये जो है वो रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशंस थी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल फार्मूलाज। एलिमेंट जो हैं ये आपके बनते हैं एक एटम से, ठीक है। 2 एटम जब आपस में जॉइंट हो जाएं तो वो फॉर्म करते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंबाइन कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स। अब एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तमाम तर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट शेप रखते हैं, साइज़ रखते हैं। उनकी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो उनकी एक एटॉमिक डायग्राम होती है, उनका एक एटॉमिक मॉडल होता है और उनका एक अलग केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बताता है कि इस एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उसकी कौन सी किस्म जो है वो पाई जाती है और कितने जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर यानी इस एटम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हम देखें तो हमारे पास ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये बताएगा कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो इसमें 2 मौजूद हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मीथेन है। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो वो होगा CH4, ठीक है। अब ये CH4 किस चीज़ को जाहिर करेगा कि इसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास मीथेन के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन दोनों की बात करें कि ये दोनों होते क्या हैं, तो एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं ये एक किस्म के एटम की जो है वो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एलिमेंट जितने भी होते हैं आप इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। कंपाउंड जो हैं ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। ये याद रखने वाली चीज़ है कि एलिमेंट को जो है वो आप सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड को जो है वो आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्योंकि वो आपके पास एक बड़ा एटम होता है, सही है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपाउंड जितने होते हैं इन सब के डिफरेंट एटम्स होते हैं जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं ये तमाम तर एलिमेंट्स बनते हैं एटम से जिनमें सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। कंपाउंड जो हैं ये रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स, ठीक है। अगेन ये चीज़ भी याद रखने वाली है कि कंपाउंड जितने होते हैं इन तमाम तर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला और एलिमेंट्स जो हैं इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके बच्चों, ये जो है वो आपकी इस चैप्टर की वर्कशीट है। वर्कशीट को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रीड पेज नंबर 38 to 39 फ्रॉम साइंस फैक्ट फाइल 2 ऑल्सो अंडरलाइन एंड लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। आपने पेज नंबर 38 से 39 जो है वो रीड करना है, लेकिन एक चीज़ आपने अंडरलाइन और डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं ये अपने पास लिख लेने हैं, इनको वर्कशीट में मत लिख के भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ये वर्कशीट के अंदर लिख के भेज देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फ्रॉम पेज नंबर 39 ऑफ योर बुक। अगर आप पेज नंबर 39 देखें अपनी बुक का, तो पेज नंबर 39 पे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट डाउन द ग्रुप नंबर्स फॉर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। ठीक है, आपको ये बताना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपकी बुक में डायग्राम बनी है या जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी पीरियोडिक टेबल मौजूद है, उसमें से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र, इनका ग्रुप नंबर क्या है। जैसे कार्बन जो है वो कौन से ग्रुप नंबर में होगा, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप नंबर में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वेयर इन द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द प्रीशियस मेटल्स गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। अगेन आपको पीरियोडिक टेबल में से गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम इनके जो हैं वो ग्रुप नंबर्स बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग दीज सिंबल्स। अब ये जो आपके पास सिंबल्स हैं, आपको इन सिंबल्स के एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। ठीक है, जैसे Pb है तो Pb जो है वो हम सिल्वर को कहते हैं, हमारे पास Sn है तो Sn हम किसे कहते हैं, या हमारे पास जो है W है तो वो किसे शो करता है, K है, P है, Hg है। तो ये सारे जो है वो इनके नाम आपको जो है बताने हैं। ये नाम जो है वो आपको बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बआसानी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू दिस एलिमेंट्स हैव इन देयर आउटर शेल। आउटर शेल के अंदर जो ये एलिमेंट हैं वो कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ठीक है, इसके लिए जो आपकी प्रीवियस प्रेजेंटेशन थी उसमें जो है वो मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो आप अरेंजमेंट करते हैं उनमें जो आउटर शेल होगा, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो आउटर शेल होगा तो उस आउटर शेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो 3 आएंगे, वो 4 आएंगे, वो 8 आएंगे। इसी तरीके से क्लोरीन में आपने बताना है और कैल्शियम में आपने बताना है। ठीक है, इसके लिए अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन थी उसको जो है वो लाजमी देखिएगा। फिर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, डू एक्सरसाइज नंबर 3, 4 एंड 5 फ्रॉम पेज नंबर 45। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3, इस पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ एलिमेंट्स एंड विच आर ट्रू ऑफ कंपाउंड। इसमें आपने ये बताना है, जो नीचे आपको पॉइंट्स गिवन है, जैसे दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब ये हमारे पास एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, ये आपने बताना है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो सिंपल सब्सटेंस में नहीं टूट सकते, या कंपाउंड हमारे पास जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट नहीं सकते। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताने हैं। ये चीज़ भी जो है वो आपको प्रेजेंटेशन के अंदर बआसानी मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, शोन बिलो इज़ द सिंबल फॉर कार्बन। इसके लिए भी जो है वो आपको प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर जो है ये बताए थे आपको कि आपने अगर मास नंबर ऑफ़ कार्बन मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ़ कार्बन है तो वो किस तरह होगा। लिहाजा प्रीवियस प्रेजेंटेशन को इस क्वेश्चन के लिए भी जो है वो लाजमी कंसिडर करिएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलो, द लेटर्स ऑन दिस टेबल आर नॉट द सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसमें आपने ये बताना है, देखें आपके पास जो ये पीरियोडिक टेबल के नीचे डायग्राम मौजूद है, इसमें एलिमेंट्स नहीं है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप आर द फॉलोइंग एलिमेंट इन। फर्स्ट बी हमारे पास कौन से ग्रुप में आता है, वो ग्रुप 1 में आएगा, ग्रुप 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, ये आपने बताना है। सी है तो सी कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, ई है कौन से ग्रुप में होगा, एफ है कौन से ग्रुप में होगा। अब विच एलिमेंट इज़ अ नोबल गैस। इन तमाम अल्फ़ाबेट जो आपको गिवन है इनमें से वो कौन सा अल्फ़ाबेट होगा जो कि बिलोंग करेगा आपके नोबल गैस से। ठीक है, अब इसके लिए जो आपको प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से देखनी होगी, जिसमें आपको मैंने ग्रुप एक्सप्लेन किए हैं। उसमें आपको मैंने बताया कि नोबल गैसेस कौन सी हैं, एल्कली मेटल्स कौन से हैं और आपके हैलोजेंस कौन सी हैं। ठीक है, विच एलिमेंट इज़ एन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में जो है वो आपने ये बताना है कि आपका कौन सा एल्कली मेटल होगा। ई होंगे, एफ होंगे, जी होंगे, ए होंगे। इसी तरीके से जो है वो आपने ये बताना है, विच ऑफ द एलिमेंट इज़ अ हैलोजन। हैलोजन से जो है वो आपका कौन सा अल्फ़ाबेट बिलोंग करेगा, वो ए करेगा, बी करेगा, सी या डी करेगा। तो इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत लाजमी ध्यान से देखनी होगी, जिनमें आपको मैंने ग्रुप एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो है आपका मैच द फार्मूला टू द एटॉमिक मॉडल
एंड ऑल्सो राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसमें जो है वो आपके पास सबसे पहले जो ए है, ए में आपको गिवन है ओ के साथ 2H। अब आपको ये बताना है कि इसका जो है वो केमिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, केमिकल फार्मूला, ए का केमिकल फार्मूला 2H है, एक O है, यानी H2O ये रहा। आप इसको जो है वो इसके साथ मैच कर देंगे। आप बी में देखिए CH कितने 4, तो यहाँ पर देखिए CH4 कहाँ है, ये तो आप इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद आपने जो है वो ये लिखना है कि आपका जो A था यानी H2O है, इसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, आपको जो है वो यहाँ पर नाम भी लिखने हैं। जैसे H2O जो है वो हम वाटर को कहते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को कहते हैं, NH3 अमोनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, N2 नाइट्रोजन है, CH4 जो है मीथेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम तरह के जो है वो नीचे जो ब्लैंक्स मौजूद हैं, आपने इनमें ये लिखना है कि ये जो सिंबल्स हैं इन कंपाउंड्स के नेम आपको जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ए आपका क्या है H2O, तो H2O का जो है वो वाटर आप यहाँ लिखेंगे। बी में जो है वो आपके पास क्या है CH4, आपने मैच किया, मैच करके आपने यहाँ पे नाम लिख दिया मीथेन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ वर्कशीट जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अगेन मैं आपसे इन द लास्ट यही कहूँगा कि अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपकी वर्कशीट जो है वो प्रेजेंटेशन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।